सोचो, अगर एक रात में पूरा गांव गायब हो जाए तो ना कोई लाश, ना कोई निशान, बस रह जाए सन्नाटा। ये कहानी है कुलधरा गांव की, जहां 84 गांव एक ही रात में गायब हो गए। राजस्थान के थार रेगिस्तान में जैसलमेर से कुछ दूर रेत के समंदर के बीच बसा है एक खामोश गांव कुलधरा। दिन में ये बस टूटे हुए घरों और बिखरी दीवारों का ढेर लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ का सन्नाटा एक कहानी सुनाने लगता है। एक ऐसी कहानी जो आज भी अधूरी है। कहते हैं करीब 200 साल पहले ये गांव वीरान नहीं था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, मेहनती, बुद्धिमान और समृद्ध। उनके पास पानी की कमी नहीं थी, खेती लहलहाती थी और व्यापार भी खूब चलता था। रेगिस्तान में इतनी तरक्की किसी चमत्कार से कम नहीं थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा चौक था, जहां हर शाम लोग इकट्ठा होते। बच्चे खेलते, बुजुर्ग बातें करते और औरतें हंसी खुशी में अपने दिन की थकान भूल जाती। सब कुछ ठीक था, जब तक कि एक दिन उस इलाके का दीवान सलीम सिंह वहां नहीं आया। सलीम सिंह ताकतवर था और उससे भी ज्यादा घमंडी। उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी, एक ऐसी लड़की जिसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसने बिना सोचे समझे फैसला कर लिया, ये लड़की मेरी होगी। जब उसने गांव वालों को अपनी इच्छा बताई तो पहले तो सबको लगा कि ये मजाक है, लेकिन जल्दी ही बात साफ हो गई। ये कोई अनुरोध नहीं बल्कि धमकी थी। अगर अगले पूर्णिमा तक लड़की मेरी हवेली में नहीं आई तो मैं इस पूरे गांव को मिटा दूंगा। ये शब्द पूरे कुलधरा में आग की तरह फैल गए। गांव में डर का माहौल छा गया, लेकिन साथ ही एक सवाल भी, क्या अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ छोड़ देना सही होगा? उस रात गांव के चौक में पंचायत बैठी। 84 गांवों के लोग आए। हर चेहरे पर चिंता थी, हर आंख में डर, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिद भी थी। बहुत देर तक चर्चा चली। कुछ लोग लड़ने की बात कर रहे थे, कुछ लोग समझौते की, लेकिन आखिर में एक फैसला हुआ। हम अपनी बेटी को किसी जालिम के हवाले नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें सब कुछ क्यों ना छोड़ना पड़े। और फिर आई वो रात जो इतिहास बन गई। आधी रात का समय था। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। धीरे धीरे हर घर में चूल्हे बुझने लगे। लोग अपने जरूरी सामान समेटने लगे, कुछ कपड़े, थोड़ा अनाज और यादों का बोझ। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। औरतों की आंखों में आंसू थे, पुरुषों के चेहरे पर सख्ती, लेकिन दिल में तूफान। कहते हैं उस रात कोई शोर नहीं हुआ, कोई रोना धोना नहीं, कोई विदाई नहीं, बस खामोशी। और फिर एक एक करके पूरे कुलधरा के लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। सिर्फ कुलधरा ही नहीं, बल्कि आसपास के 84 गांव भी उसी रात खाली हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक साथ पूरी जिंदगी को मिटा दिया हो। लेकिन जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसा किया जो इस जगह को हमेशा के लिए बदल गया। गांव के बाहर खड़े होकर उन्होंने एक श्राप दिया, आज के बाद यहां कोई भी नहीं बस पाएगा। सुबह जब सूरज उगा तो वहां सिर्फ खंडहर थे। सलीम सिंह जब अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा तो उसके सामने एक वीरान शहर था। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस रेत और खामोशी। वो समझ नहीं पाया कि एक ही रात में इतना बड़ा इलाका कैसे खाली हो गया। समय बीतता गया। लोगों ने कई बार कोशिश की कि यहां फिर से बस जाएं, लेकिन हर बार कुछ अजीब हुआ। किसी को रात में अजीब आवाजें सुनाई दी, किसी को लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है, और कुछ लोग तो डर के मारे रात भर टिक ही नहीं पाए। धीरे धीरे ये जगह भूतिया गांव के नाम से मशहूर हो गई। आज भी कुलधरा गांव में दिन के समय टूरिस्ट आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है सब वापस लौट जाते हैं, क्योंकि कहते हैं यहाँ रात बिताना आसान नहीं है। कुछ साल पहले पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक टीम यहाँ आई थी। उन्होंने रात में यहाँ रुककर जांच की। उनके उपकरणों ने कुछ अजीब सिग्नल रिकॉर्ड किए, जैसे कोई आसपास मौजूद हो, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। टीम के कुछ सदस्यों ने यह भी महसूस किया कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे इस वीरान गांव में भी कोई जिंदा हो।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, उस रात आखिर हुआ क्या था? क्या सच में पूरा गांव अपनी मर्जी से चला गया, या फिर कोई ऐसा डर था जो उन्हें हमेशा के लिए भागने पर मजबूर कर गया? इतिहास हमें कुछ जवाब देता है कि पालीवाल ब्राह्मणों ने अत्याचार से बचने के लिए यह फैसला लिया, लेकिन रहस्य वो आज भी बाकी है।